बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है, चैप्टर नंबर 2 का। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। आज जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 2.11। इस क्वेश्चन में पूछा गया है टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम बी 0? एक्सप्लेन। दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, क्या उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड 0 होगी या नहीं? इसको आप एक्सप्लेन करें। टू वेक्टर्स है अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स, कैन देयर सम मजमूए को कहते हैं, रिजल्टेंट जमा करें उनका जो रिजल्टेंट है बी 0। एक्सप्लेन। अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स के दो वेक्टर्स हैं, उनके सम को अगर देखा जाए तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। पहले फॉर इक्वल वेक्टर्स मैं आता हूं, पहले फॉर इक्वल वेक्टर्स, फिर अनइक्वल पे आते हैं। फॉर इक्वल वेक्टर्स, अगर फॉर इक्वल वेक्टर्स को देखा जाए, उन्होंने इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड है क्या, कोई भी आप लेट कर सकते हैं। फॉर इक्वल वेक्टर अगर आप ये लेते हैं, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, एक वेक्टर A और एक वेक्टर B। अब अगर आप इनकी मैग्नीट्यूड्स को देखें, मैग्नीट्यूड्स इनकी इक्वल है। क्यों इक्वल है? लेंथ ऑफ द लाइंस आर इक्वल, दोनों लाइंस की लेंथ इक्वल है। लेंथ ऑफ लाइन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, साइन ऑफ एरो गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर वेक्टर A और वेक्टर B इनकी मैग्नीट्यूड्स को देखा जाए तो इक्वल है, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। इट मींस वेक्टर A पॉजिटिव, वेक्टर B नेगेटिव है। अगर इनको आप जमा कर दें, यानी वेक्टर A प्लस नेगेटिव B, इसको जमा कर दिया जाए, इनका रिजल्टेंट आएगा नल वेक्टर। अगर इसको हम R के इक्वल कह दें, यहां R इसकी मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 0। कब 0 होगी? जब ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर अनइक्वल वेक्टर्स हैं, देयर सम कैन नेवर बी 0। अनइक्वल वेक्टर्स के केस में फॉर अनइक्वल वेक्टर्स, अब हम फॉर अनइक्वल वेक्टर्स को देखते हैं। अनइक्वल वेक्टर्स, अब अनइक्वल वेक्टर्स को देखें। एक वेक्टर A है, लेंथ ऑफ लाइन, और वेक्टर B को आप देखें, ये वेक्टर B है। यहां पर आप देखेंगे वेक्टर A, इसकी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। वेक्टर A की मैग्नीट्यूड ज्यादा है वेक्टर B की मैग्नीट्यूड से, यानी ये अनइक्वल वेक्टर्स हैं। और फिर ये आपको कैसे पता चला? लेंथ ऑफ लाइन ऑफ वेक्टर A इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लाइन ऑफ वेक्टर B। वेक्टर A पॉजिटिव, वेक्टर B नेगेटिव है, अपोजिट हैं। अगर इनको जमा कर दिया जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ R, रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड है वो सम है वेक्टर A प्लस नेगेटिव B के, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी वेक्टर 0 उस वक्त होगा जब उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट है। उनको आप जमा करेंगे तो उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। अगर अनइक्वल वेक्टर्स हैं, अनइक्वल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड कभी 0 नहीं हो सकती। ऑब्जेक्टिव में कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स कितने होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड 0 हो, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स 2 चाहिए जिनकी मैग्नीट्यूड 0 हो सकती है रिजल्टेंट की। और मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स कितने चाहिए? यहां तो इक्वल पूछा गया है, इक्वल 2 है। और वो कब होंगे? जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अगर अनइक्वल वेक्टर्स पूछे जाएं, अनइक्वल वेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर विच गिव 0 रिजल्टेंट आर 3।
मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स 3 होते हैं, उनको आप हेड टू टेल रूल के मुताबिक जमा कर दें, क्लोज चेन बन जाए। लास्ट वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल को आके कंबाइन करे तो वो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अनइक्वल वेक्टर्स अगर 2 है देयर सम कैन नेवर बी 0। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। इसमें शो दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब जो गिवन डेटा है इसमें शो दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 perpendicular vectors of equal length are also perpendicular and of same length। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन से जो गिवन डेटा हमें मिल रहा है, सवाल ये है कि ये साबित करें कि सम मजमुआ, डिफरेंस फर्क ऐसे दो वेक्टर का जो परपेंडिकुलर भी हैं और इक्वल लेंथ के भी हैं, उनका सम और डिफरेंस वो भी इक्वल लेंथ के हैं और वो भी परपेंडिकुलर है। यानी जो गिवन डेटा आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में, जो चीज आपको गिवन है इस शॉर्ट क्वेश्चन में, जो गिवन डेटा है वो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए और बी की मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब देखिए इक्वल लेंथ ऑफ 2 परपेंडिकुलर। अब मैं इसी चीज को ये फिगर में पुट कर रहा हूं। वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। लेंथ ऑफ लाइन दोनों में इक्वल है। ये वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी ये है भी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। थीटा यहां पर 90 डिग्री का है, यानी ये राइट एंगल पे है। ये दिया गया है ये सब कुछ। अब साबित या करना है, साबित ये करना है कि इनका सम, इसका सम ये बन रहा है। इसको अगर आर कहें, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इनका सम और इनका डिफरेंस। अब इनका डिफरेंस कैसे होगा बच्चों? ये वेक्टर बी है, बी की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दें ये नेगेटिव बी हो जाएगा। नेगेटिव वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। और यहां पर ये इनका रिजल्टेंट है जिसको आप आर बार कहेंगे। आर बार इज इक्वल टू ए नेगेटिव बी। जमा करेंगे हेड टू टेल रूल के मुताबिक नेगेटिव बी। अब साबित ये करना है कि आर, वेक्टर आर जो सम है उसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर बार, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये आपने प्रूव करना है, ये आपने साबित करना है। या आप ये भी कह सकते हैं ए प्लस बी, इसकी मैग्नीट्यूड आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर ए प्लस बी, इसकी मैग्नीट्यूड ए नेगेटिव बी, इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। दूसरा पार्ट इसका है कि आर, वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू आर बार, आर बार के परपेंडिकुलर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। ये चीज आपने साबित करनी है, ये आपने टू प्रूव, ये चीज आपने शो करनी है इस क्वेश्चन में। अब जो गिवन डेटा है वो दिया गया है वेक्टर ए और बी, इनकी लेंथ इक्वल है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनकी लेंथ इक्वल है और परपेंडिकुलर भी हैं। यानी हम कहेंगे वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। दूसरे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं जो वेक्टर जमा हो रहे हैं, जो करैक्टर उनके हैं उनके सम और डिफरेंस के भी वही करैक्टर हैं। पहले हम प्रूव करते हैं इनकी मैग्नीट्यूड्स को।
अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, इसकी मैग्नीट्यूड ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इनके डिफरेंस की मैग्नीट्यूड ए माइनस बी, इसका मॉड अगर लिया जाए ए स्क्वायर प्लस नेगेटिव बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये इक्वेशन नंबर 2। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर आर है, उसकी मैग्नीट्यूड है। इसको आप कह सकते हैं आर बार यानी डिफरेंस की मैग्नीट्यूड। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर गौर से देखें, आर की मैग्नीट्यूड या सम की मैग्नीट्यूड भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर बार की मैग्नीट्यूड वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार। इनकी मैग्नीट्यूड्स तो सेम हो गई हैं। या आप कह सकते हैं सम की मैग्नीट्यूड ए प्लस बी सम है, इसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी, डिफरेंस की मैग्नीट्यूड इक्वल। दूसरा ये आपने साबित करना है कि R इज परपेंडिकुलर टू R बार। इसके लिए मैं नाम दे रहा हूं, ये एंगल भी 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री पे है। इस पॉइंट को O, इसको P, इसको Q और इसको S, अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हैं। यहां हम 2 ट्राइएंगल लेते हैं। ट्राइएंगल एक है OQP, ट्राइएंगल OQ और P। इस ट्राइएंगल में अगर आप एंगल को देखें, एंगल QOP दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल OQ या आप इधर से Q, O और P। अच्छा, ये एंगल 45 डिग्री का। दूसरा एंगल देखें, दूसरी ट्राइएंगल में, ट्राइएंगल OQS, ट्राइएंगल OQS, इसमें एंगल QOS दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल हमेशा दरमियान वाले डिजिट पे बनता है। यहां देखें कौन कौन सा है, इसमें QOP यानी Q और P जो एंगल O पे बना रहे हैं, यानी Q और PQ एंगल O पे। अगर इस फिगर में देखा जाए, Q और S जो एंगल O पे फिगर बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं वो 45 डिग्री का, ये भी 45। R और R बार, ये R बार है, ये R है। इसमें आप सिंगल ट्राइएंगल कंसीडर करें, ट्राइएंगल SOP। इसमें अगर आप एंगल ले लें POS या SOP, ये एंगल सम है। किनका सम है? 2 एंगल्स का। ये SOP सम है, एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल QOS भी कह सकते हैं, SOQ भी कह सकते हैं, प्लस दूसरा पार्ट इसका है QOP प्लस एंगल QOP और ये एंगल POS इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मकसद है कि R और R बार इनके दरमियान अगर एंगल को देखा जाए तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री का। यानी हम कहेंगे कि वेक्टर R इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर R बार। इसको वेक्टर R कह दें और ये R बार के परपेंडिकुलर है। या सिंपल अल्फाज में A प्लस B इज परपेंडिकुलर टू A माइनस B। तो ये हमने साबित कर दिया कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं। अल्लाह हाफिज।